अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तक मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो बाहर नहीं जाएगा। जी माँ। पता नहीं हम कैसे गिरे, पर चलो अच्छा हुआ दिव्यम जी अब उस लड़की से मिलने नहीं जाएंगे। अब खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? ये सब कौन साफ करेगा? अब जी हम पोछा लेकर आते हैं। राधिका, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब हम भी देखते हैं तुम कब तक बचाती हो दिव्यम को दूसरी लड़कियों से मिलने से। आप लोग देवरानी जी, कैसा लगा हमरा ठुमका? भाभी, वो आप थी? और नहीं तो क्या। थैंक यू सो मच भाभी। चलो, आज का काम तो हो गया और दिव्यम को ज्योति से मिलने से रोक लिया। आज के दिन तो रोक लिया गोलू भैया, लेकिन आगे? अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? आगे का आगे देखेंगे। कभी कभी हमारा मन करता है ना कि हम जाके दिव्यम जी को सारा सच बता दें, पर जैसे तैसे करके खुद को रोक लेते हैं। पता नहीं ये नाटक कब तक चलेगा। बस भोलेनाथ करें कि दिव्यम जी की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। मेमोरी लॉस की जानकारी, मेमोरी लॉस को ठीक करने के विविध उपाय। जब हम इस बीमारी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे तभी तो दिव्यम जी को ठीक करने का उपाय ढूंढ पाएंगे। इसमें तो दिमाग के डॉक्टर के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने पहले भी ऐसे केसेस हल किए हैं। क्यों ना हम दिव्यम जी की रिपोर्ट एक बार इन्हें भेज करके देखें। लेकिन माँ जी और पापा जी भी तो इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अब उनसे अलग जाकर हमने ये सब किया तो कहीं लोग बुरा ना मान जाए। पर हम भी तो दिव्यम जी की सेहत के बारे में ही सोच रहे हैं ना। एक काम करते हैं, माँ जी से दिव्यम जी की रिपोर्ट लेकर आते हैं। दिव्यम की रिपोर्ट चाहिए? क्यों? क्या करोगी उसका? अब क्या तुम अपने आप को सच की डॉक्टर समझने लगी हो राधिका? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने ना इंटरनेट पे एक दिमाग के डॉक्टर के बारे में देखा था। वो ऐसे केसेस सॉल्व करने में ना बहुत नामी है। तो हम बस इतना सोच रहे थे कि हम एक बार दिव्यम जी की रिपोर्ट अगर उन्हें दिखा दे तो तुम्हें क्या लग रहा है राधिका? हम अपने बच्चे का अच्छे से इलाज नहीं करवा रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा फिक्र है ना हमारे मुन्ना की। हम तो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। राधिका, हम अपने बच्चे का बहुत सही और अच्छा इलाज करवा रहे हैं। बस तुम दूर रहो उससे। हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे। बस अब एक और शब्द नहीं सुनना हमें तुमसे। 10,000 गलतियां कर चुकी हो, अब हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तुम्हारी बातों में आकर के हम अपने बच्चे की सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम बस अपना एक काम करो, मुन्ना के पापा का ख्याल रखो। अब क्या करें हम? कैसे दिव्यम जी की रिपोर्ट लें? कमरे में सब कुछ ऐसा उथल पुथल पड़ा हुआ है जैसे यहाँ मैं नहीं और भी कोई रहता है। मुन्ना, हाँ माँ? ये ले तेरे कपड़े। थैंक यू माँ। मुन्ना, हमें तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना माँ। वो हमें डॉक्टर राधिका के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? देख ना, वो अपने परिवार से, अपने पति से दूर रह रही हैं। हमें लगता है कि उन्हें अपने परिवार की, अपने पति की याद आती होगी। तभी तो जब भी कभी परिवार का नाम आता है हमेशा उनकी आंखें नम हो जाती हैं। माँ, अब सब लोग मेरी तरह लकी नहीं होते ना। लोगों को काम करने के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे पति की वजह से किसी की पत्नी अपने पति से दूर रह रही है। अब देखना, तेरे पापा तो दिन पर दिन ठीक ही होते जा रहे हैं। बस खाली उनके खाने का और दवा का ध्यान रखना है, वो हम कर लेंगे। भगवान करे तेरे पापा भी जल्द से ठीक हो जाएं और
डॉक्टर राधिका भी अपने परिवार और अपने पति के पास चली जाए। बेटा ये दोबारा ब्लड टेस्ट क्यों करवाया? पिछली रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ आया था क्या? नहीं पापा, सब कुछ ठीक है, ये बस रूटीन चेकअप करवाया है। डॉक्टर राधिका सही वक्त पर आ गई, आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने पापा का डाइट चार्ट बना दिया है? जी तो उसमें आपने कौन सी दवाई कब खानी वो भी लिखा होगा ना? जी, हमने इसमें सब लिख दिया है कि कब क्या देना है। परफेक्ट। तो एक काम कीजिए, मुझे अच्छे से समझा दीजिए कि क्या कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी दवाई कब खानी। जी आइए, ये देखिए, सबसे पहले सुबह 7 बजे इन्हें गर्म पानी देना है और 8 बजे तक ना एक सेब और ये जो लाल दवाई है ना, ये देनी है। अगर इन्हें समय से खाना और दवाई देंगे ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब तो शाम में इन्हें टहलाने भी ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगा इन सब का। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम है ना ये सब काम करने के लिए। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, ये लीजिए। ये क्या है? खुद ओपन करके देख लीजिए। दो लाख का चेक। जी, आपने मेरे पापा की इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा उनका, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अब से अपने पापा की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। पापा का ध्यान अब से मैं रखूंगा। इसमें आपकी बची हुई पेमेंट भी आ गई। अब आप अपने घर जा सकती हैं, अपने परिवार के पास। लेकिन हम ऐसे कैसे घर जा सकते हैं? अभी तक पापा जी, हमारा मतलब आपके पापा जी अभी तक सही नहीं हुए पूरे तरीके से, और अभी तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर राधिका, पापा की नई रिपोर्ट्स आ गई ना, और उसमें हमने देख लिया कि सब कुछ ठीक है। उन्हें बस कुछ दिन दवाइयों पर और अपने खाने पीने पे ध्यान देने की जरूरत है, और मैं उनका ख्याल रखूंगा और माँ भी मेरी मदद करेंगी, है ना माँ? हाँ मुन्ना, बिल्कुल। क्या कुछ दिन रहने देते हैं डॉक्टर राधिका को यहाँ? पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ? बेटा बात वो नहीं है। नहीं बेटा, तू बिजनेस भी संभालेगा और जग्गू को भी संभालेगा, तो बिजनेस में नुकसान हो सकता है ना बेटा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताऊ जी, कोई असर नहीं आएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और मैं पापा को पूरा ध्यान भी रखूंगा। डॉक्टर राधिका, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वक्त से पहले आपको अपने परिवार के पास जाने का मौका मिल रहा है। अब आप अपने परिवार के पास जा सकती हैं, उनके साथ रह सकती हैं। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।